पे सबका अभिनंदन करते हम सब। कारण कि अगर माता रमा ने त्याग नहीं किए होते तो बाबा साहब इतने पढ़ाई नहीं किए होते। कि कितने संघर्षों से हमें आज सुख सुविधाएं मिली है, तो उसे हम संभल कर आने वाले अपने जीवन में उसको उतारें। लंदन में पढ़ रहे थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पर उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं। ये एक दूसरी बात की पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करो अपने बच्चों को, सबको। नमस्कार, जोहार। इस वक्त न्यूज अब तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी है भिलाई के हृदय स्थल सेक्टर 6 में स्थित बुद्ध विहार में, जहां त्याग मूर्ति, संघर्ष की प्रतीक माता रमाई अंबेडकर जिनकी जयंती का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजक कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति दुर्ग भिलाई के तत्वाधान में। तो आइए हमारे साथ अंदर इस कार्यक्रम की झलकियाँ। चलिए। संबुधो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमसामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरय मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सर्वपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धा शासनं। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की, बोधिसत्व परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोधिसत्व परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांचा। भारतीय बौद्ध महासभा 11-19 के अध्यक्ष, उन्हें सम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ। मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आयुष्मती सविता मिश्रा जी हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करके जितने भी अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हम उनको पुष्पगुच्छ देकर बैच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। तो जितने भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ताई का। फोटो लेने के लिए उनके स्वागत के लिए मैं आयुष्मती तालियों से स्वागत। हमारे बीच में जो उपस्थित है, आने वाली पिक्चर अभी रिलीज
जोरदार तालियों से ताई का स्वागत। रमाई जयंती पे सबका अभिनंदन करते हम सब आपका। बौद्ध समाज बने ध्येय है अपना, प्रबुद्ध भारत का बाबा ने देखा जो सपना। बौद्ध समाज बने ध्येय है अपना, प्रबुद्ध भारत का बाबा ने देखा जो सपना। बुद्ध की ओर ले चलना है फर्ज आपका, बुद्ध की ओर ले चलना है फर्ज। आप सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रमाई। सम्मानित साथियों, आज हम सभी त्यागमूर्ति मातोश्री रमाई के जयंती के अवसर पर भिलाई सेक्टर 6 में उपस्थित हुए हैं और हम सभी यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मातोश्री रमाई की जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। 4 पंक्तियाँ विशेषकर मातोश्री रमाई के ऊपर मैंने लिखी है और आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। अरे इतना है नेह तुझे क्या बताऊँ मेरे लाल, नयनों से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने मरा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ मुझको, पुत्र ही तो मरा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। आप सभी को पुनः पुनः मातोश्री रमाई की ढेरों बधाइयाँ और उनको उनकी जयंती के अवसर पर अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा 3 बार नमन। बाबा साहेब आम्बेडकर इनको भी मेरा 3 बार नमन। और मंचस्थ हमारे उपस्थित बैठे हुए वक्ताओं को भी मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और यहाँ उपस्थित रमाई जयंती के लिए आपने यहाँ आकर जो हमारा गौरव बढ़ाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो हिंदू धर्म की अव्यवस्था थी, उनके लिए वो रमाई को टाइम नहीं दे पाते थे और उसी का नतीजा हुआ कि रमाबाई हमारे बीच से अपनी उम्र के 35वें साल में चली गई। मैं आज मुझे बोलने दीजिए, सांस नहीं कर पा रही थी। मैं एक लड़की थी वंदन गांव की, मेरा जन्म हुआ, आपके साथ मेरा विवाह हुआ। मेरा नाम उस वंदन गांव में गुम हुआ होता, रमाई कभी ना होती, मैं उस देहात में ही रहती। आपने रामी को रामू किया, बनाया, आपके संग रमा से मैं रमाई हूँ। बीच में बताते रहेंगे और बौद्धिस्ट होने के नाते वो धरना प्रदर्शन में अपना योगदान देकर इस धरना प्रदर्शन का एक बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। जब तक ये कुछ गवर्नमेंट अपना काम करती नहीं, क्या कुछ बातें नहीं करती है, तब तक हमको धरना प्रदर्शन में बैठना ही पड़ेगा। आगे की लड़ाई पूरे भारत के बौद्धों की लड़ाई है। इसी के आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। तालियों से स्वागत। हमारे बीच में जो उपस्थित है, आने वाली पिक्चर अभी रिलीज विश्व को शांति का संदेश देने वाले सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करती हूँ। और आज जिनकी जयंती है हम मनाने जा रहे हैं, माता रमाई को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप सभी को रमाई जयंती की आर्थिक बधाई देती हूँ और अपने विचार रखती हूँ। राह संघर्ष की
राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निखरता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आज हर महिला माता रमाई की ऋणी है। बाबा साहेब की कैसे डाल बनी माता रमाई। जब बाबा साहेब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस दौरान माता रमाई भारत में कई कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को अपने लक्ष्यों को पूरा करने से कभी नहीं रोका। साथ ही इन कठिनाइयों के विषम में माता रमाई ने बाबा साहेब को कभी भनक भी नहीं लगने दी। दरअसल झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते थे, अगर रहोगे एकता से तो इंसान भी क्या आसमान झुक जाएगा, आसमान झुक जाएगा। पुनः माता रमाई को नमन करती हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तथा सभी बहुजन महामानवों को मेरा त्रिवार वंदन नमन। तथा आज जिनकी जयंती निमित्त हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसी महान शख्सियत त्याग मूर्ति रमाबाई भीमराव आम्बेडकर माता रमाई को मेरा त्रिवार वंदन नमन। तथा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आयोजक समिति को भी साधुवाद जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है, और आप सभी उपासक और उपासिकाओं को जय भीम, जय रमाई। आज रमाई जयंती के इस व्याख्यानमाला में मेरा व्यक्तिगत रूप से यही कहना है कि हम बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत पूरी दुनिया ही जानती है उनके बारे में, पर माता रमाई का जो त्याग है, उनका बलिदान, संघर्ष, उनकी जो दूरदृष्टिता है और जो कष्ट सहकर जो उन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बनाया, ऐसी माता रमाई के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। बाबा साहब के जब बाल रमा थी तभी से ही उनके कष्टों की शुरुआत हुई थी। उनका बचपन तो उन्होंने कभी जिया ही नहीं। जो रमा थी, जो बचपन में खेलना कूदना, जो बच्चों का स्वभाव रहता है, वो सब तो उनके नसीब में कभी हुआ ही नहीं है। पर उनकी माँ रुक्मिणी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, घर के काम सिखाए, और जब 9 साल की थी तभी उनका विवाह भीमराव जी से हुआ। और जब शादी के बाद भी उनके ससुर का देहांत हुआ, और जब बाबा साहब विदेश पढ़ने गए, उस समय भी माता रमाई ने इतनी दुख तकलीफें सहके, गोबर के उपले बनाकर बेचना, लकड़ी बीनकर बेचना, इतना करके घर चला के भी बाबा साहब के लिए विदेश में पैसे भेजा। तो ऐसा उदाहरण माता रमाई के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। माता रमाई जब हमारे समाज में देखा जाए तो जैसे कुछ लोग थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं या ज्यादा अच्छी पोस्ट में रहते हैं तो समाज में ज्यादा आते जाते नहीं है, किसी से मिलते जुलते नहीं है। पर जब बाबा साहब बैरिस्टर बन गए थे, पूरे देश विदेश में उनका नाम था, उस समय भी माता रमाई एक बैरिस्टर की पत्नी आम कार्यकर्ताओं से उनके घर जाकर मिलती थी, उनको प्रबोधन करती थी, और राजगृह में आने वाले हर कार्यकर्ताओं का चाय नाश्ते का प्रबंध करती थी। जमीन से जुड़े रहने का ये गुण भी मुझे माता रमाई में ही नजर आता है। और हम अभी जब देख रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे अच्छे जो कपड़े पहन रहे, गहने पहन रहे, हम सबको अपने गहने कितने प्यारे होते हैं, कोई मांगे भी पहनने तो भी हम नहीं देते। पर माता रमाई ऐसी शख्सियत थी, जब वरवट के वसति गृह में जाती है रमाई, और जब देखती है कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तो उस समय उन्होंने अपने सोने के कंगन वराणी गुरुजी को दिए और कहा कि बच्चों को 6 महीने का राशन लाने भेजा, ताकि बच्चे भूखे नहीं सोने चाहिए। अपने बच्चों के लिए तो हम सभी करते हैं,
पर जो सभी के बच्चों के लिए करे वही माता रमाई है। माता रमाई के बारे में कहने जाए तो बहुत कुछ है उनके बारे में। हम तो 3 घंटे की पिक्चर में भी उनकी अच्छाइयों को पूरा नहीं बता पाए। और जो रमाई का त्याग, धैर्य, तप, साहस, संघर्ष, उनकी दूरदृष्टिता, उनकी सोच जो थी और बलिदान, ये सारी चीजों के बारे में मैं ये कुछ पलों के संबोधन में कहना मतलब सागर को गागर में भरने की असंभव चेष्टा करने के समान है। फिर भी आप लोगों ने मुझे यहाँ, मैं उनके बारे में कुछ बोलने का सामर्थ्य मुझे मिला और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। और अंत में उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। आपने हमें वह दिया जो आज हम हैं, आपने हमें वह दिया जो आज हम हैं। अपने शीश को गुलाब सा अर्पित करके भी कैसे माता रमाई आपका वंदन पूरा होगा। आपके संघर्ष और बलिदान का वर्णन शब्दों से कभी बयां नहीं होगा, शब्दों से कभी बयां नहीं होगा। जो भी चलेंगे बुद्ध के धम पर, जो भी चलेंगे वो दुनिया में सबसे आगे रहेंगे, वो दुनिया में सबसे आगे रहेंगे। बुद्ध के धम पर जो भी चलेंगे। ताई, आपका शुभ नाम? अलकाताई बौद्ध, महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन की अध्यक्ष है। और जब से हमने मुक्ति आंदोलन चालू किया ये भिलाई में, और तब से हम लोग 2013 से रमाई की जयंती लगातार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज की जयंती के पावन उपलक्ष्य में लोगों को उन्हीं से जुड़ी, उनकी जो संघर्ष से जुड़े बातों को लोगों को बताएं। माता रमाई का जीवन बहुत कठिनमय जिंदगी उन्हें जिए। बाबा साहेब की विदेशों में पढ़ाई 9 साल तक चलती रही, तब तक ले माता रमाई इतना अपना घर परिवार को चलाने के लिए उन्होंने अथाह दुख भोगे। गोबर के कंडे बनाना, बच्चे को परवरिश करना, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने खुद के औलाद के लिए भी जब डॉक्टर के पास में जाती थी, पैसे नहीं थे, और उनके सामने में जब उनके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है तब माता रमाई इतना तिलमिला जाती है और दुनिया में उनके सिवा ऐसी कोई महिला नहीं होगी। पति के उच्च शिक्षा के लिए वो रात दिन मेहनत करी, लेकिन पति को ये नहीं बताई कि हमारा बेटा गुजर गया या हमारी बेटी गुजर गई, ताकि वो उनकी पढ़ाई कभी छोड़ कर ना आए, और जितना उनको पढ़ना है वो उनको पूरा टाइम लगा कर ही आएंगे। ऐसा करके माता रमाई अपने जीवन में बहुत कष्ट भोगे। इतने उनके कष्ट है कि हम लोग कुछ देर के लिए, क्या थोड़ा देर में भी हम नहीं बता पाते हैं। उनका 35 साल का उम्र, 35 साल तक उन्होंने जीवन जिया है और 27 साल तक बाबा साहेब की ज़िंदगी में वो रही है। आज की नवयुग की वर्तमान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आज रमाई के जन्म दिवस? आज की पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहेंगे, खासतौर महिलाओं को, नई बहुओं को, बेटियों को। हाँ, आज के नया युग की हमारे ये नया जनरेशन को यही संदेश है, हम जो सुख भोग रहे हैं, हमारे सामने जो वैभव हम पढ़ाई लिखाई करके जो आगे बढ़े हैं, और वो माता ही रमाई की वजह से है। कारण कि अगर माता रमाई ने त्याग नहीं किए होते तो बाबा साहब इतने पढ़ाई नहीं किए होते, और इतनी पढ़ाई नहीं किए होते तो हमारे लिए संविधान बना के जो उन्होंने हर तरह से अधिकार दिए, और सब अधिकारों के वजह से हमारा समाज आगे आया है, तो ये सिर्फ बाबा साहेब की वजह से और रमाई के त्याग की वजह से है। जो भी चलेंगे बुद्ध के धम पर। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे ताई का।
आज रमाई की जयंती के पावन उपलक्ष्य में आधुनिक पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं जयश्री बौद्ध। आज रमाई की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो पीढ़ी है तो जिस त्याग बलिदान से आज हम यहाँ तक आई हैं, तो जिन महापुरुषों की वजह से आए हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को यही बताना चाहेंगे कि कितने संघर्षों से हमें आज सुख सुविधाएं मिली है, तो उसे हम संभल कर आने वाले अपने जीवन में उसको उतारें, यही संदेश है। आपका स्वागत है रमाई जयंती पे सबका अभिनंदन करते हम सब आपका अभिनंदन करते हम सब आपका अभिनंदन करते हम सब आपका। त्याग मूर्ति मातोश्री रमाई जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर धावाडे जी, इनसे आज के इस अवसर पर लोगों को एक प्रेरणा और संदेश आज के इस जयंती उपलक्ष्य में दो शब्द। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और जय रमाई। आज त्याग मूर्ति माता रमाई की जयंती सेक्टर 6 के बौद्ध विहार में मनाई जा रही है और सब महिला लोगों ने इसका आयोजन किया और महिला पुरुष सभी लोग हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से त्याग मूर्ति माता रमाई जी ने अपना जीवन बाबा साहब को समर्पित किया, समाज को समर्पित किया, अपने बच्चों को दिया, तो ये आज के तारतम्य में देखा जाए उनके जो गुण थे बहुत ही हर महिला में आवश्यक है। जिस प्रकार वो अपने बच्चों को पालती रही तमाम कष्टों के बाद, तो एक परिवार को जोड़ने की बात आती है। बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, पर उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं की। तो इस प्रकार से और अपने पति को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये एक दूसरी बात कि पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करो अपने पति को, बच्चों को, सबको। और जब बाबा साहब बैरिस्टर हो गए, उनका अच्छी परिस्थिति हो गई, गहने हो गए थे, तो उन्होंने अपने गहने भी एक अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए दान दिया। तो इस प्रकार उनके जो गुण हैं वो अतुलनीय हैं। न उस समय कोई कर पाया इतना त्याग, न आज कर पाया। तो उनके त्याग, बलिदान, साहस, संघर्ष और समर्पण को मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। तो आपको हमने अभी दिखाया अंदर में आयोजित कार्यक्रम का दृश्य। वास्तविक में मातोश्री रमाई त्याग संघर्ष की प्रतीक थी और उनके त्याग, संघर्ष और तपस्या ने आज हमें इस मुकाम पर खड़ा किया है, जो एक यादगार पल है, यादगार समय है। तो आपने अभी देखा मातोश्री रमाई के संघर्ष पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी भावना व्यक्त की और यह कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर एस दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार।